कल संसद में राम मंदिर पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया जाएगा। शनिवार को बजट सत्र के आखिरी दिन केंद्र सरकार संसद के दोनों सदनों में राम मंदिर पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश करेगी। धन्यवाद प्रस्ताव को पास करवाने के लिए बीजेपी ने लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को व्हिप जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की कैंटीन में सांसदों के साथ लंच किया। इसके लिए पीएमओ की तरफ से अलग अलग पार्टियों के सांसदों को फोन किया गया था कि प्रधानमंत्री आपसे मिलना चाहते हैं। दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने नौकरी के बदले जमीन मामले में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उनकी बेटी मीसा भारती और हेमा यादव को अंतरिम जमानत दे दी है। मामले की अगली सुनवाई 28 फरवरी को होगी। देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने पर बीएसपी प्रमुख मायावती ने कांशीराम के लिए भी भारत रत्न की मांग की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि हम नेताओं को भारत रत्न दिए जाने का स्वागत करते हैं, लेकिन इस मामले में दलित हस्तियों का तिरस्कार सही नहीं है। केंद्र सरकार ने पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। शख्सियतों की तस्वीर शेयर करते हुए उनके योगदान का जिक्र किया। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए आर्थिक विकास, विदेश नीति, भाषा और शिक्षा के क्षेत्र में पीएम नरसिम्हा राव के योगदान की सराहना की। किसानों के अधिकार, उनके कल्याण के लिए संघर्ष करने और आपातकाल के विरोध में डटकर खड़े रहने के लिए चौधरी चरण सिंह के योगदान को अतुलनीय बताया। तो वहीं कृषि और किसानों के हितों के लिए काम करने वाले हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन के योगदान की प्रशंसा की। हालांकि राजनीति के जानकारों का मानना है कि आर्थिक क्रांति, किसान क्रांति और हरित क्रांति से जुड़ी तीनों शख्सियतों को भारत रत्न देने का ऐलान कर बीजेपी ने 2024 में जाटलैंड से दक्षिण तक अपना वोट बैंक मजबूत करने की कोशिश की है। बात करें चौधरी चरण सिंह की, तो उन्हें भारत रत्न देने का ऐलान कर केंद्र सरकार ने किसानों और किसान नेताओं को साधने की कोशिश की है। दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह बड़े किसान जाट नेता थे और किसानों के अधिकारों और उनके हितों के लिए संघर्ष करते रहे। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को किसानों का मसीहा कहा जाता है। चौधरी चरण सिंह सिद्धांतों से समझौता न करने के लिए मशहूर थे। खुद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू उनकी इस आदत के कायल थे। खेती और किसानी से जुड़े विचारों पर वो खुलकर बोलने में हिचकते नहीं थे। उन्होंने 1959 में नेहरू के भारत में सहकारी खेती लागू करने के प्रस्ताव का विरोध किया था। 1967 में चौधरी चरण सिंह ने खुद को कांग्रेस से अलग कर लिया था और वो उत्तर प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। वो मोरारजी देसाई सरकार में देश के गृह मंत्री भी बने, जबकि 28 जुलाई 1979 को भारत के 5वें प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ भी ली। हालांकि कांग्रेस के समर्थन वापस लेने के कारण 23 दिनों के बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। 26 सितंबर 1979 को चौधरी चरण सिंह ने लोकदल की नींव रखी, जिसमें बीजू पटनायक, कर्पूरी ठाकुर और जॉर्ज फर्नांडिस जैसे कई बड़े नेताओं को अपने साथ जोड़ा। किसान क्रांति के प्रतीक चौधरी चरण सिंह ने कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। लिहाजा उन्हें भारत रत्न देने का ऐलान कर बीजेपी ने एक साथ कई निशाने साधे हैं। जाटलैंड ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत के किसानों को खुश किया है। इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग पर चल रही किचकिच को हवा दी है। जयंत चौधरी गठबंधन से अलग होकर एनडीए में शामिल होने का विचार कर सकते हैं। जयंत एनडीए में शामिल हुए तो यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ इंडिया अलायंस को नुकसान हो सकता है। और गौर करने वाली बात ये है कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान होते ही आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने पीएम मोदी की पोस्ट को टैग करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, दिल जीत लिया, जिसके कई मायने निकाले जाने लगे हैं। खास तौर से चौधरी चरण सिंह जी को जो सम्मानित किया है, बहुत बड़ा संदेश पूरे देश में गया है। देश की भावनाएं इस सरकार के इस फैसले से जुड़ी हैं और ये साबित किया है मोदी जी ने कि वो देश की मूल भावना और चरित्र को बेखूबी समझते हैं और जानते हैं। हालांकि बीजेपी के दांव से हैरान समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इस मुद्दे पर अपनी पीठ थपथपाते और आरएलडी को साधे रहने की कोशिश करते नजर आए। जितने भी किसान नेता और जितने भी दलों ने जो समय समय पे मांग की थी, उन सबको बधाई और धन्यवाद, जिनकी के परिणाम आज दिखाई दे रहा है। लेकिन बीजेपी ने 2024 का किला फतेह करने के लिए अपनी तैयारियों को फुल प्रूफ करने की कवायद भी तेज कर दी है और इसी कवायद के तहत पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को भी भारत रत्न देने का ऐलान किया गया। 91 के नायक रहे नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने का ऐलान कर बीजेपी ने दक्षिण भारत में अपना वोट बैंक मजबूत करने के साथ कांग्रेस को घेरने की कोशिश की है।
दरअसल उदारीकरण का फैसला कर देश को आर्थिक दुर्गति से निकालने वाले पीवी नरसिम्हा राव की नीतियों का कांग्रेस जिक्र तक नहीं करती। यही नहीं, 2004 में जब राव का निधन हुआ तो उनका अंतिम संस्कार तक दिल्ली में नहीं होने दिया गया। पीवी नरसिम्हा राव के पार्थिव शरीर को दिल्ली से कांग्रेस मुख्यालय तक में आने नहीं दिया गया। देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा ने अपनी पुस्तक में अपने पिता के हवाले से इस बात का जिक्र भी किया है। नरसिम्हा राव के पोते और बीजेपी प्रवक्ता NV सुभाष राव ने भी बताया कि कैसे पीवी नरसिम्हा राव के साथ कांग्रेस ने नाइंसाफी की। नरसिम्हा राव जी इतना बड़ा आदमी बन गया कि देश के विकास के लिए, देश के भलाई के लिए और पार्टी के विकास के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित जो किया, ये बर्दाश्त नहीं हुआ गांधी फैमिली को। NV सुभाष राव ने केंद्र सरकार के नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने के फैसले का स्वागत किया और इसे कांग्रेस के मुंह पर तमाचा बताया। एकदम इट्स a slap on the face for them because Narendra Modi ji's government have recognized people who have contributed from other political parties also. वहीं कांग्रेस बैकफुट पर दिखी। सोनिया गांधी ने नरसिम्हा राव का नाम लिए बगैर सिर्फ इतना कहा कि वो सरकार के फैसले का स्वागत करती हैं। Narasimha Rao ji has been given Bharat Ratna, ma'am. What do you have to say about it? हालांकि कांग्रेस के दूसरे नेता सामने आए और मामले को संभालने की कोशिश की। उन्होंने पीवी नरसिम्हा राव की दूरदर्शिता और उनकी आर्थिक नीतियों की तारीफ भी की। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर लिखा कि श्री पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी भारत के रत्न थे, हैं और सदैव रहेंगे। उनका योगदान अभूतपूर्व था, जिसका हर भारतीय सम्मान करता है। वहीं राजीव शुक्ला ने भी नरसिम्हा राव की तारीफों के पुल बांधे। हम तो बहुत स्वागत करते हैं पीवी नरसिम्हा राव, जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को जो है इतना सुधारा कि पूछो मत। देश की अर्थव्यवस्था सोना गिरनी चला गया था, तो नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने देश को बचाया। हालांकि बीजेपी कांग्रेस को आईना दिखाती नजर आई। बीजेपी ने बताया कि कैसे कांग्रेस ने कई मौकों पर नरसिम्हा राव का अपमान किया। कांग्रेस पार्टी पीवी नरसिम्हा राव जी जब जिंदा थे उनका इंसल्ट किया है। कांग्रेस पार्टी उनको कम से कम एक टिकट, जो प्रधानमंत्री 5 साल तक एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट को स्टेबल तरह से चलाए, उनको टिकट भी नहीं दिए कांग्रेस पार्टी। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की उपलब्धियों और विकसित भारत के उनके संकल्प को कोई नकार नहीं सकता। नरसिम्हा राव लगातार 8 बार चुनाव जीते और कांग्रेस में 50 साल गुजारने के बाद देश के प्रधानमंत्री बने। नरसिम्हा राव 20 जून 1991 से 16 मई 1996 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। उनको भारत की राजनीति का चाणक्य और आर्थिक उदारीकरण का जनक भी कहा जाता है। नरसिम्हा राव के शासनकाल में ही तथाकथित लाइसेंस और परमिट राज के अंत का ऐलान किया गया था। उन्होंने बाजार, अर्थव्यवस्था और समाजवाद के बीच का रास्ता चुनने पर जोर दिया। उन्होंने भारत को वैश्विक बाजारों के लिए खोल दिया, जिससे आर्थिक विकास के एक नए युग का आगाज हुआ। भारत की विदेश नीति, भाषा और शिक्षा के क्षेत्र में भी उनके शासनकाल के दौरान कई अहम फैसले लिए गए। शिक्षा नीति और राष्ट्रीय स्तर पर नवोदय विद्यालयों की स्थापना में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। प्रधानमंत्री के रूप में पीवी नरसिम्हा राव के शासनकाल के दौरान लुक ईस्ट नीति का निर्माण हुआ। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान परमाणु सुरक्षा की मजबूत नींव को भी रखा। वहीं केंद्र सरकार ने भारत में कृषि क्रांति के जनक और मशहूर कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को भारत रत्न देने का ऐलान किया, जिन्होंने पुलिस की नौकरी छोड़कर कृषि क्षेत्र को चुना और भारत में हरित क्रांति के अगुवा बन गए। वो पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले गेहूं की एक बेहतरीन किस्म की पहचान की। इसके कारण भारत में गेहूं उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। देश को अकाल से उबारने और किसानों को मजबूत बनाने वाली नीति बनाने में उन्होंने अहम योगदान निभाया और उन्हीं की अध्यक्षता में आयोग भी बनाया गया था, जिसने किसानों की जिंदगी को सुधारने के लिए कई अहम सिफारिशें की थीं। On behalf of the family, we are very thankful and happy that our father has received the Bharat Ratna posthumously. Grateful to the Prime Minister for making this announcement. MS स्वामीनाथन ने देश में खाने की कमी न होने के उद्देश्य से कृषि की पढ़ाई की थी। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1943 में बंगाल में भीषण अकाल पड़ा था, जिसने उन्हें झकझोर कर रख दिया था। उधर एक साथ 3 हस्तियों को भारत रत्न देने के ऐलान पर राजनीतिक घमासान भी छिड़ गया। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने इसे बीजेपी की चुनावी मजबूरी बताया और सोशल मीडिया पर लिखा कि हाय हाय, ये है चुनावी मजबूरी। भारत रत्न देना हो गया जरूरी। अगर योग्यता, गरिमा और व्यक्तित्व के आधार पर ही सम्मान देना था तो इसके पहले भी बीजेपी की 4 बार की सरकार में क्यों नहीं दिया गया? चुनावी चलाचली की बेला में क्यों?
जबकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सरकार से सवाल किए। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि वर्तमान बीजेपी सरकार द्वारा जिन भी हस्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है उसका स्वागत है, लेकिन इस मामले में खासकर दलित हस्तियों का तिरस्कार एवं उपेक्षा करना कतई उचित नहीं। सरकार इस ओर भी जरूर ध्यान दे। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लंबे इंतजार के बाद श्री वीपी सिंह जी की सरकार द्वारा भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया। उसके बाद दलित व उपेक्षितों के मसीहा मान्यवर श्री कांशी राम जी का इनके हितों में किया गया संघर्ष कोई कम नहीं, उन्हें भी भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। विपक्षी दलों ने सवाल उठाए तो वहीं बीजेपी ने चौधरी चरण सिंह, नरसिम्हा राव और MS स्वामीनाथन को भारत रत्न देने के फैसले को देश के सम्मान से जोड़ दिया। बीजेपी ने तीनों शख्सियतों को भारत रत्न देने की घोषणा का स्वागत किया। बीजेपी नेताओं ने कहा कि ये देश के किसानों, अर्थ जगत से जुड़े लोगों और कृषि वैज्ञानिकों का सम्मान है। यूपी के मुख्यमंत्री ने चौधरी चरण सिंह, PV नरसिम्हा राव और MS स्वामीनाथन के योगदान गिनाए और केंद्र सरकार को बधाई दी। यह देश के करोड़ों किसानों का सम्मान है। उत्तर प्रदेश के लिए यह और भी अभिनंदनीय है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मोदी सरकार दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ही ऐसे फैसले करती है। बराबर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ही हम लोग इस प्रकार के फैसले कर रहे हैं। वहीं प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि PM मोदी अपनी पार्टी के बारे में नहीं बल्कि पूरे देश के बारे में सोचते हैं। तीनों का यथोचित सम्मान है, मुझे लगता है, भारत रत्न पुरस्कार। और मोदी जी कभी पार्टी के दायरे में देश का विचार करते हैं, पार्टी का केवल विचार नहीं करते। Zee News।